Assalamu alaikum students. Today we are going to study functions in discrete structures. As we have discussed the relations, now we will discuss functions in discrete structures. So what are basically functions? We will deal. A function assigns to each element of a set exactly one element of the related set. So from this definition, we accomplish that function is an assignment. ठीक है, असाइनमेंट क्या होती है कि आपका एक एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली हम असाइन करते हैं, जैसे हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं एग्जैक्टली इसमें एक एलिमेंट होता है जो कि आपके किसी रिलेटेड सेट से बिलोंग करता है और उसको हमने असाइन करना होता है. Functions find their applications in various fields like representation of computational complexity of algorithms, counting objects, study of sequences and strings, to name a few. तो जब हमने एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी देखनी होती है या हमने ऑब्जेक्ट काउंटिंग जो है काउंटिंग थ्योरी को डिस्कस करना होता है या हम सीक्वेंसेस और स्ट्रिंग्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो उसमें हम फंक्शंस को मोस्टली यूज करते हैं. Let A and B be non-empty sets. A function f from A to B is an assignment of exactly one element of B to each element of A. So इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि A और B कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी ऐसे सेट्स हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स होंगे. तो एक फंक्शन जो कि A से B तक होगा, एक ऐसी असाइनमेंट होगी जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट जो है B का वो A के हर एलिमेंट को असाइन किया जाएगा. ठीक है, B is an assignment of exactly one element of B to each element of A, and we will write this as f of A is equals to B. Okay, if B is the unique element of set B assigned by the function f to the element A of the set A. So B is an element of set B and A is an element of set A, which is denoted by small and capital letters. And f is the function. If f is a function from A to B, we will write f and this is A to B. This is not the implication. This is simply the assignment function, which is also the write as A to B or called as A approaches to B. Functions are sometimes also called mappings or transformations. जैसे हमने जो है मैपिंग करते होते हैं कि एक सेट को हम दूसरे सेट के साथ मैप आउट कर देते हैं, आपका फंक्शन जो है वो भी एग्जैक्टली वही फंक्शन परफॉर्म करता है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है फंक्शन की, उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक वेन डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ये दो सेट्स हैं ए एंड बी और उनके एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, और ए जो है वो असाइन आप कर रहे हैं बी को. ठीक है, यहाँ आप ये पूरा सेट जो है यानी एक एलिमेंट असाइन किया, यहाँ पूरा सेट जो है वो दूसरे सेट को असाइन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन होगा. ग्राफिकल फॉर्म में आप इस तरह से कि ए सेट है और बी सेट है और उनके एलिमेंट्स में से आपने हर एलिमेंट को जो है वो एक एलिमेंट असाइन किया है, या आप फिर एक्स और वाई यहाँ पे ए और बी लिख सकते हैं और उनके साथ आप कोई भी पैटर्न लेते हुए जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पॉइंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. Which is not a function. This is not a function. Why? Because each element of this set, let's say it's set A and let's say it's set B. So each element of this set is not exactly assigned to each element of this set. Each element of A is not assigned to each element of B. So यहाँ पर जो है हमने ये कहना है कि ये जो है वो फंक्शन नहीं है. जैसे हमने जो है ग्राफ में देखा था, ग्राफ में जो है वो ये चीज है कि आपका एक एलिमेंट जो है वो दो को असाइन नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये है कि दो एलिमेंट्स जो है वो एक को असाइन किए जा सकते हैं. ठीक है, ये असाइनमेंट आपने मद्देनजर रखनी है कि एक एलिमेंट जो है जो आप जिससे फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिसको आप मैप करना चाह रहे हैं, अगर वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ लिंक्ड है देन इट्स अ फंक्शन. इफ इट इज लिंक्ड विद द टू एलिमेंट्स देन इट इज नॉट अ फंक्शन. अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, जैसे 2 जो है वो डी के साथ है और 3 जो है ये भी डी के साथ हो, देन इट विल बी अ फंक्शन. बट इन दिस केस आपका 3 जो है वो इन दो के साथ जो है एग्जैक्टली मैच है, तो इस वजह से इसको हम नहीं कह सकते. ये डी जो है इसके दो पॉइंट्स आ रहे हैं. ठीक है, यानी ये जो वैल्यू हमने इसको असाइन कर दी और ये भी इसको असाइन कर दी है, तो ये वाली जो लिमिटेशन है वो कंसीडर की जाती है
लेकिन ये वाली लिमिटेशन कि एक एलिमेंट जो है पहले सेट का जिसको हम असाइन कर रहे हैं दूसरे सेट को, उसमें जो है वो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की मैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के सेट्स जो है वो फंक्शन नहीं कहलाते। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं फंक्शन की। if f is a function, in function f, a is a function of b and f of a is equals to b, where a, small a belongs to capital A and b belongs to capital B, and capital letters are sets here and small letters are the elements of these sets. A is the domain of f, b is the codomain of f। ठीक है, a जो है वो डोमेन है फंक्शन की, b जो है वो फंक्शन की कोडोमेन है, b is the image of a under f, b is the image of a under f। ठीक है, f की यानी फंक्शन a जो है, a का फंक्शन, उसके अंदर जो हमने असाइनमेंट की है b की, ये उसकी बात हो रही है। b is the image of a under f and a is the pre image of b under f। ठीक है, b जो है वो a का इमेज है और a जो है वो b का प्री इमेज है, और ये आपके फंक्शन के अंदर जो है वो वर्क कर रहा है। In general, B may have more than one pre-images, just like in this case, कि B जो है उसके एक से ज्यादा, जैसे यहाँ पे D के दो प्री इमेजेस हैं, 2 और 3, लेकिन जो A है वो दो जो है अपनी असाइनमेंट्स नहीं रख सकता, उसमें एग्जैक्टली वन की जो है लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो पाई जाती है। सो इसमें जो है ये आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। A जो है वो आपका डोमेन है, ठीक है, यानी एफ ऑफ ए है, या आपने ये फंक्शन एक बनाया है एफ ए, फंक्शन ऑफ एफ ए फ्रॉम ए टू बी। सो ए टू बी में ए जो है ये आपकी डोमेन है, बी इज द कोडोमेन, एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्री इमेजेस व्हाइल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ये फंक्शन एक डिस्क्राइब करती है टर्मिनोलॉजी। उसके बाद है रेंज वर्सेस कोडोमेन। द रेंज ऑफ ए फंक्शन माइट नॉट बी इट्स होल कोडोमेन। आपकी जो रेंज है वो पूरे कोडोमेन को रिप्रेजेंट नहीं करती। द कोडोमेन इज द सेट दैट द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड टू मैप ऑल डोमेन वैल्यूज इनटू इट। ठीक है, कोडोमेन जो है इसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे सिर्फ जिसमें आपकी मैपिंग की हुई होगी आपकी डोमेन में, यानी डोमेन जैसे ए है वो अगर बी के किसी एलिमेंट के साथ लिंक्ड है तो वही एलिमेंट जो है वो कोडोमेन में ऐड करेंगे। ठीक है, तो रेंज जो है वो पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज होता है इन द कोडोमेन दैट फंक्शन एक्चुअली मैप्स एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। इसके एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। Suppose we declare f is a function mapping students in this class to set the grades a b c d and f। ठीक है, f जो है एक फंक्शन है जो मैप कर रहा है किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को, और उनके ग्रेड्स जो हैं वो a b c d and f है। As these points you know f is f कोडोमेन। अब f की जो कोडोमेन है वो क्या है, a b c d and f। ठीक है, यानी पूरा सेट जो है वो कोडोमेन है और इसकी रेंज अननोन है, हमें रेंज का नहीं पता। Suppose the grades turn out all A's and all B's। अब हमने जो है यहाँ पे फंक्शन बनाना है। ठीक है, हम कहते हैं कि जो ग्रेड्स आए हैं स्टूडेंट्स के इस सेट में से उसमें तमाम ए और तमाम बी है, ये सी डी एफ जो है वो कोई ग्रेड क्लास के स्टूडेंट्स में से नहीं लिया। तो अब हम इसका जो है वो बनाते हैं रेंज। द रेंज ऑफ एफ इज ए एंड बी, यानी वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो आपने कोड में से सिलेक्ट किए हैं वो आपकी रेंज है, जबकि बाकी का जो सेट है वो पूरे का पूरा वो आपका पूरा सेट जो एज इट इज है। सो रेंज जो है एफ की वो ए और बी है, जो हमने यहाँ डिनोट किया है कि ग्रेड्स टर्न आउट ऑफ ऑल एज एंड बीज, और कोड मेन जो है वो स्टिल इसका पूरा सेट ही होगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है आपका रेंज और कोड मेन में। सो हमने जो फंक्शन में से जो एलिमेंट सेलेक्ट किए होंगे, लाइक अगर आपका ए जो है, जैसे हमने पीछे फंक्शन की एग्जांपल देखी है और उसमें हम ए जो है वो स्मॉल लेटर्स के साथ अगर डिनोट कर रहे हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमने लिया है कि ये एलिमेंट है इसका, और ये मैपिंग कर रहा है बी के किसी एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल हमने बी सेट जो है वो हम ले लेते हैं सी। ठीक है, सिंपल। तो ए को हम जो है वो मैप कर देते हैं सी के साथ, तो इस वक्त जो रेंज होगी वो ए और सी होगी। ठीक है, पर्टिकुलरली, और ये बाकी जो है वो कोडोमेन तमाम सेट्स में से उसका होगा। फॉर एग्जांपल ये कोडोमेन जो है वो इस वक्त इसका एक एलिमेंट है, तो यही रेंज है और यही आपका जो है वो कोडोमेन है। और अगर हम इसकी मैपिंग इसके साथ करते हैं, यानी ये हमारा जो है फर्स्ट होगा बी से ए का हम मैप कर रहे हैं, यानी बी से ए अप्रोच हमारा जो फंक्शन है वो ये आ रहा है बी टू ए। तो इसमें जो हमारी
कोडोमेन होगा वो सी होगा, कोडोमेन वुड बी सी एंड सॉरी कोडोमेन वुड बी सी एंड रेंज वुड आल्सो बी सी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो रेंज जो है वो सी सिलेक्ट हुआ है, और अगर ये इसको सी को छोड़ के अगर ये बी पे मैप करेगा तो रेंज जो है वो बी होगी और कोडोमेन जो है वो अगेन सी हो। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो मैपिंग हुई है, जो सा पॉइंट सिलेक्ट किया गया है, इट वुड बी द रेंज, वेयर एज द मैपिंग ऑल द सेट वुड बी द कोडोमेन। ओके, फंक्शंस पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू आर डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देन f1 प्लस f2, और साथ हमारे पास x जो आ गया इज इक्वल टू f1 इंटू एक्स प्लस f2 इंटू एक्स। ठीक है, जैसे हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हुए सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन की जो है कोटेशन हम यूज करते हैं, यहाँ पर यही यूज होगी। और f1 एंड f2 इंटू एक्स इज इक्वल टू f1 और x इंटू f2 ऑफ x। और इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, f1 ऑफ x इज इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड f2 ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस x स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, ये दो फंक्शंस है हमारे पास, इनको हमने ऐड करना है, इनमें कॉमन वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो x है। ठीक है, तो हमने f1 प्लस f2 x इज इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 माइनस x स्क्वायर। अब x4 वाले टर्म्स एक तरफ, x स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ, और जो आपकी इंटीजर टर्म्स है उनको हम एक तरफ लिख के अपना आंसर लिख देंगे। जस्ट लाइक दैट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इन दोनों की जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम ब्रैकेट्स को या अलजेब्रिक में हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, जस्ट ये वैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर जो है वो कंप्यूट करना है। ये इसकी कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं which constitutes the functions addition and multiplication. Okay, next are the function types. What is one-to-one function? A function is one-to-one if each element in the codomain has a unique pre-image. ठीक है, यानी एक एलिमेंट जो है कोडोमेन का वो एग्जैक्टली एक ही आपके प्री इमेज से कनेक्टेड हो, देन इट वुड बी द वन टू वन फंक्शन। ठीक है, अब इसमें जो है इसकी एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे हमने ये 1 2 एंड 3 देखा था, और यहाँ पर भी आपके पास 1 2 एंड 3 देखा है, और हमारा जो है ये फंक्शन है, और इसको ए से बी तक का जो है हम फंक्शन लिख देते हैं। तो 1 2 एंड 3 में आपका एलिमेंट 2 जो है वो 3 के साथ कनेक्ट है, एलिमेंट 1 जो है वो 1 के साथ कनेक्ट है, और ये वाला जो फंक्शन होगा जिसमें एक जो आपका डोमेन है वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन से कनेक्ट हो, देन इट विल बी द वन टू वन फंक्शन। अगर हम इसको इस तरीके से कर दें, 3 इज कनेक्टेड टू 1, देन ये कोडोमेन थी आपकी, कोडोमेन में जो है वो दो प्री इमेजेस आ गए यानी 1 और 3, देन इट वुड नॉट बी द वन टू वन फंक्शन। सो इसकी लिमिटेशन क्या है कि कोडोमेन हैज ए यूनिक प्री इमेज, प्री इमेज इज द एलिमेंट ऑफ द डोमेन। ठीक है जी, ये आपकी ए जो है वो डोमेन है और बी आपकी कोडोमेन है। सो इट्स द प्री इमेज जो है उसका वो एक होना चाहिए, इट्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड इमेज एंड इट्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्री इमेज। तो इस तरह से जो है हमने वन टू वन फंक्शन डिफाइन करना है। ये इसके एक एग्जांपल है जिसमें दोनों सेट्स जो हैं आप देख सकते हैं, इसमें नो मोर देन वन एलिमेंट इन द डोमेन इज पेयर्ड विद एन एलिमेंट इन द रेंज। डोमेन और रेंज में जो है ये एग्जैक्टली एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका जो है वो कंबाइन है, इसमें डबल कनेक्टिव्स जो है वो नहीं है। लाइक अगर मैं बी को इसके साथ भी कनेक्ट कर दूं तो ये वाली चीज जो है वो नहीं होगी। तो इस तरह से जो है ये फंक्शन वन टू वन कहलाता है। You can also write this in this notation 1 colon 1, which defines the function as one-to-one function. But are onto functions. A function is onto if each element in the codomain is an image of some pre-images. ठीक है, यानी हर एलिमेंट जो है कोडोमेन का उसकी एक अपनी वो एक इमेज है ऑफ सम प्री इमेजेस। ठीक है, यानी उसकी एक से ज्यादा प्री इमेजेस हैं, तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो आपका ऑन टू फंक्शन कहलाता है। इसके आप एग्जांपल देखिए कि ऑन टू फंक्शन कैसे है। जैसे यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इस सेट की बात करूं, देन इट इज वन टू वन फंक्शन, और अगर मैं इस सेट की बात करूं तो यहाँ पर ई जो है वो एग्जैक्टली वन से है, जो ई की हम मैपिंग करेंगे कि ये वन टू वन है। बट इन केस ऑफ टू, टू इज द इमेज विच हैज एटलीस्ट टू प्री इमेजेस। ठीक है, ये टू वाला जो पार्ट है, ये टू वाला एलिमेंट जो है ये वो इमेज है
जिसके दो प्री इमेजेस हैं आई और ओ, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें आपके पास ऐसा ग्राफ या ऐसा सेट जिसमें आपके फंक्शन में दो जो है प्री इमेजेस होते हैं इमेज के, उसको आप ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है जी। और ये फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि इसमें हर एलिमेंट जो है वो आपका कनेक्टेड नहीं है आपके प्रीवियस जो डोमेन है उसके साथ, तो इसमें ये वाला फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शंस। फंक्शंस कैन बोथ ऑन वन टू वन एंड ऑन टू, यानी ऐसे फंक्शंस जो वन टू वन भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। A function f is an one-to-one correspondence or a bijective or reversible or invariable if and only if it is both one-to-one and onto. This means if and only if. Double F means if and only if it is both one to one and on to, यानी वो फंक्शन आपका वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। लाइक दिस इज द एग्जांपल ऑफ दी वन टू वन एंड बोथ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसमें जो है ये आपका ऑन टू भी है और ये वन टू वन फंक्शन भी है। Next is inverse of a function. Given any function f, the inverse of a function f minus 1 is a relation that is formed by interchanging each xy of f to a yx of f minus x. यानी आपके फंक्शन के जो दो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई उनको आप रिप्लेस कर दें, यानी एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स कर दें, तो फंक्शन जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा और उसको आप कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये इनवर्स है एफ इनवर्स, ठीक है। इसको आप -1 से डिनोट करते हैं और इसको रीड करते हैं एफ इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, let f be defined as a set of values given by x values and y values. -2 x values 0 4 7 0 4 -5 10 are the y values. अब इस फंक्शन का जो है हमने इनवर्स लेना है तो हम क्या करेंगे, इसकी y वैल्यूज जो है वो असाइन कर देंगे x वैल्यूज को और x वैल्यूज जो है वो असाइन कर देंगे y वैल्यूज को, यानी हमने रिप्लेस कर देना है। सो आप देखिए कि नीचे y का जो पूरी ये रो है ये एज इट इज x को असाइन हो जाएगी और x की जो पूरी रो है ये एज इट इज y को असाइन हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वाई, और ये फंक्शन जो था हमने इसको जो ट्रांसफॉर्म किया है तो ये बन गया है एफ इनवर्स ऑफ एक्स एंड ऑफ वाई एंड एक्स, ठीक है जी। तो ये वाई एंड एक्स का इनवर्स है और दिस इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। इसमें इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है आप इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं थ्रू वेन डायग्राम्स कि x जो है ये आपकी डोमेन है और y जो है आपकी रेंज है, इनको आपने स्विच करना है x को y के साथ y को x के साथ। अब इसमें फंक्शन जो है ये वन टू वन की एग्जांपल सिंपल से आपको समझाया गया है कि 1 से 4 एक पेयर है, 3 से 6 एक पेयर है, 4 से 0 एक पेयर है। आप ये वाले पूरे एलिमेंट्स जो है x को असाइन कर दें और ये वाले पूरे एलिमेंट्स आप y को असाइन कर दें। तो जब आप ये असाइनमेंट जो है इसको एज इट इज इसमें शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये पेयर्स जो है ये भी आपस में स्विच हो जाएंगे। 4 1 के साथ जो है रिप्लेस हो जाएगा और 1 जो है वो 4 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। 4 1 यहाँ पे 3 6 था, ये 6 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 0 था, यहाँ पे 0 4 हो जाएगा। तो ये फंक्शन है और ये उसका इनवर्स है। सो यहाँ पर एक ब्रीफ एग्जांपल है जिसमें आपको वन टू वन फंक्शन का बताया गया है जो कि ऑन टू नहीं है, यहाँ पे ऑन टू का बताया गया है जो कि वन टू वन नहीं है। यहाँ पर आपको वन टू वन एंड ऑन टू दोनों फंक्शंस का बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि नाइदर वन टू वन नॉर ऑन टू एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, यानी ये फंक्शन ही नहीं है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है फंक्शंस के दरमियान जो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि एक समरी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो देन यू मे आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।